steps to find inflection point with. अच्छा वहीं तक किया था क्या? हाँ sir. Let me see that notes first. Yes. So you discuss concavity, steps to find inflection point. Okay. तो ये वाला पार्ट बस थोड़ा सा मोनोटोनिसिटी का बचा है, फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा करेंगे. तो स्टेप्स को एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों. क्या था? ऑल ऑफ यू रिमेंबर स्टेप्स टू फाइंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट? याद आया? यस सर. इंटरेक्ट नहीं करोगे, मैं 1 सेकंड के अंदर म्यूट करूंगा. मेरा मूड वैसे ही खराब है, तो प्लीज इंटरेक्ट, अदरवाइज म्यूट कर दूंगा मैं आज ही. व्हाट आर द स्टेप्स? अगेन बोलो. फर्स्ट स्टेप, So find hypercritical point. हाइपरक्रिटिकल पॉइंट. एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 या डज नॉट एग्जिस्ट वाले जो भी पॉइंट्स हैं उनको हाइपरक्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं. सेकंड स्टेप, हर हाइपरक्रिटिकल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है या नहीं होता है? नहीं होता. नहीं होता. होता है. तो हमें चेक करना पड़ेगा. अगर एफ डैश का साइन चेंज हो रहा है तो फिर वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाएगा. जैसे कि सी दिस एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब, एफ डैश निकाला, एफ डबल डैश निकाला, तो एफ डबल डैश इक्वल टू 0 और डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट वाला सिनेरियो नहीं है, तो एफ डबल डैश को 0 किया तो एक ही हाइपरक्रिटिकल पॉइंट आया. अब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें साइन चेंज देखना है. तो एफ डबल डैश माइनस एच दिखा तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, 0 प्लस एच दिखा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा. तो यस साइन चेंज हो रहा है, तो यस ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है. बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes sir. यस सर. चलो एक दो क्वेश्चन करो पहले इस पे. फाइंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स. फर्स्ट पार्ट, f of x equals to x की पावर 4 minus 4x cube plus x minus 7. जल्दी से करो एवरीवन.
आगे होगा यार, कम ऑन, दोनों पार्ट करो, दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे एवरीवन। 1 more minute, उससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। ओके एवरीवन, सेकंड पार्ट भी फिनिश करो जल्दी से। ओके, इनफ टाइम एवरीवन, प्लीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट में तो आई डोंट थिंक डाउट आएगा। क्या क्या है इन्फ्लेक्शन पॉइंट? X is So Hmm? 0, Equal to 0. 2, 0 एंड 2. 2, करेक्ट, दोनों आने चाहिए। कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. लास्ट टाइम सर 2 एक बार बता दोगे? एफ डबल डैश कितना है बच्चे? 12x x minus 2। तो फिर हाइपोक्रिटिकल पॉइंट तो 0 और 2 दोनों है ना। यस सर। अब एफ डबल डैश 2 माइनस, ये देखो बेबी कब से भी पता है, ये सब 2 माइनस मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव सब देख सकता है। वाइल 2 माइनस एच पे साइन चेक करना है तो 2 माइनस पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। एफ डबल डैश 2 प्लस पे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। साइन चेंज हो रहा है तो होगा ना। यस सर। आई होप क्लियर है। ओके, सेकंड पार्ट का आंसर एनीबॉडी? 5, no inflection point. नो। हाँ, नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट या 5 है? No inflection point. ओके, चलो चेक करते हैं। एफ डैश एक्स हो गया 5/3 एक्स माइनस 5 रेस्ट पर 5/3 माइनस 1 मतलब 2/3, करेक्ट बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes. एफ डबल डैश एक्स निकाला 5/3 इंटू 2/3 इंटू एक्स माइनस 5 रेस्ट पर माइनस 1/3, माइनस मतलब नीचे 1/3, करेक्ट? Yes, Yes, sir. yes, sir. अब हाइपोक्रिटिकल पॉइंट पे सिर्फ एफ डैश 0 होता है या एफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट भी होता है? DNA भी होता Does है not exist. तो मतलब x इक्वल्स टू 5 हाइपोक्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है? Yes, sir. है। 100% है। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इन्फ्लेक्शन के लिए चेक करना है तो साइन चेक करता हूँ। एफ डबल डैश 5 माइनस पे ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव। Negative. 5 प्लस पे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्यूब रूट। Positive. तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या नहीं है? है। बिल्कुल है। Yes, sir. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir.
Done, sir. जस्ट अ सेकंड बच्चों, एक बार मेरे लैपटॉप में डिस्कनेक्ट हो गया वाईफाई। जस्ट अ सेकंड। आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. जस्ट अ सेकंड रुको।
So I was disconnected, तो मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था. लाइन एल की इक्वेशन लिख लो एवरीवन. 2px minus 4y plus 2pi minus p equal to 0. राइट डाउन. तो मेरे साथ ही डिस्कस कर लो क्योंकि थोड़ा टाइम स्पेंड हो गया वैसे ही हमारा. सो y इक्वल टू cos इनवर्स 2x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है. ये सब कॉन्केविटी और ये सब एक्चुअली कब यूज आएगी पता है? कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट कोई नहीं पूछने वाला. कौन पूछेगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना? हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जब हमें कर्व बनाना पड़ेगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. तो सबसे पहले आपने डोमेन निकाली एवरीवन. 0 to 1. 0 to 1 बिल्कुल सही है. तो देखो कैसे निकालते हैं डोमेन, सबको याद होगा. सो 2x बिलोंग्स टू, फंक्शंस में पढ़ा हमने 0 से 2, दैट इज 0 to 1 के बीच में ग्राफ बनाना है. करेक्ट एवरीवन? Yes. और है तो cos इनवर्स, तो उसकी रेंज 0 to पाई होती है. तो x 0 से 1 तक और 0 to पाई के बीच में ग्राफ बनेगा. वैसा ही ग्राफ बनेगा जैसे cos इनवर्स का ग्राफ होता है. करेक्ट? Yes. अगर बाय द वे किसी को cos इनवर्स का ग्राफ नहीं आता है, याद नहीं आ रहा है, तो फिर उसको डिफरेंशिएट करके इन्फ्लेक्शन पॉइंट और वो सब निकालना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली 0 to हाफ, हाफ पे इंपॉर्टेंट होगा. हाफ रखूंगा तो cos इनवर्स 0 आ जाएगा, मतलब पाई बाय 2 पे जाएगा. हाँ है ना बच्चों? Yes. sir. सो इन 3 पॉइंट से पास करा है. बताओ कर्व कैसा बनेगा? पहले कॉनकेव, कम ऑन, Downward. डाउन, Sorry, upwards. कॉनकेव अपवर्ड, सॉरी, और फिर कॉनकेव डाउनवर्ड्स लाइक दिस. Downwards. एवरीवन करेक्ट Yes, ग्राफ sir. है? Yes. तो ये cos इनवर्स 2x माइनस 1 का ग्राफ बन गया है. यहाँ तक किसी को इश्यू? No, sir. नेक्स्ट किसका ग्राफ बनाऊं एवरीवन? Line L. लाइन एल का. तो क्या कोई बच्चा लाइन एल के बारे में कुछ भी, क्योंकि हमेशा ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन में लाइन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फिक्स होगी. जैसे यहाँ पे स्लोप फिक्स है या नहीं फिक्स है? यू टेल मी. नहीं fix. फिक्स नहीं है क्योंकि पी पे डिपेंड कर रहा है. करेक्ट ना? Yes. बट एक पॉइंट जो ये वाली लाइन है, ये फैमिली ऑफ लाइन्स है, अभी समझा दूंगा कैसे है. बट किसी ना किसी फिक्स पॉइंट से पास करेगी, वो निकालना आपको पड़ेगा. तो मैं कैसे निकालूंगा? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0. याद आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे लेमडा की जगह कौन है? T. T है. T. अब तो दिखा सबको फैमिली ऑफ लाइन्स टाइप का. Yes, sir. So therefore this will pass through the intersection of 2y minus this equals to 0 and 2x minus 1 equal to 0. मतलब x equals to half और y equal to pi by 2. मतलब ये वाली लाइन हाफ कॉमा पाई बाय 2 से पास कर रही है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. देखो ये रही हाफ कॉमा पाई बाय 2, ये रहा पॉइंट. मतलब ये सारी लाइन भली p कुछ भी ले लो, इस पॉइंट से तो पास करेगी एवरीवन. करेक्ट? Yes, sir. अब देखना कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. ऑल ऑफ यू विल अप्रिशिएट दिस. अगर लाइन L ऐसी चली गई तब तो वन सॉल्यूशन ही होंगे. एग्री करो? कम ऑन. Yes. Yes, sir. ओके, इसके तो वन सॉल्यूशन ही होंगे. अच्छा, लाइन L ऐसी चली गई तो भी कितने होंगे? One solution. वन सॉल्यूशन ही होंगे. लाइन L को अब मैंने पाई से पास करा दिया तो अब 3 सॉल्यूशन होंगे ना ऐसे. कम ऑन. Yes. Yes. Yes, sir. ये 3 सॉल्यूशन होंगे. और फिर जैसे ही उसने थोड़ा सा और टिल्ट कर दिया, सुनना ध्यान से, लाइक दिस, वापस one solution. वापस नहीं 3 होंगे. कम ऑन, ऐसे पास कर लिया ना तो Yes. 3 होंगे. Yes, sir. तो 3 ये वाला मुझे चलेगा, ये वाला मुझे चलेगा. बट जैसे वो अगर लाइन यहाँ से टेंजेंट होते हुए अगर यहाँ से ऐसे चली गई फिर तो वन सॉल्यूशन ही हो जाएंगे एवरीवन. Yes, sir. क्या समझ में आया कि लाइन L को मिनिमम ये वाला होना है और मैक्सिमम कब होना है? कम ऑन, वो ऐसे ऐसे क्रॉस करते हुए टेंजेंट बन जाएगा तब होना. ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. क्या फील किया क्या तुमने बच्चों? Yes, sir. जैसे ये कर्व ऐसा है, यहाँ से पास कर रहा है, तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में ऐसे 3 सॉल्यूशन होंगे. एग्री करो? और जैसे ही वो यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर जाएगा, दैट इज टेंजेंट हो जाएगा, तब नहीं होंगे एवरीवन. Yes. Yes, sir. तो अब क्या निकालना है हमें कि लाइन L का स्लोप के हिसाब से, या स्लोप निकालते हैं लाइन L का, सो दैट द लाइन L मिनिमम यहाँ पे जाएगी और मैक्सिमम उस पे टेंजेंट हो जाएगी. तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट करो, फिर मैं निकालता हूँ आगे, या मेरे साथ कर ही लो, एक बार पूरा फिनिश कर देते हैं. तो लाइन L will have to
रोटेट फ्रॉम, इसको डायग्रामेटिकली बोल देते हैं, क्या बोलूं मैं, डायग्राम वाइज ही बना देता हूँ, बेटर रहेगा। ये ऐसा वाला सिनारियो से मैन, लास्ट सिनारियो क्या हो जाएगा, लाइक दिस एवरीवन। Yes. Yes, sir. चलो इसका स्लोप बताओ फिर कितना होगा अगर ऐसा हुआ तो। किससे पास कर रहा है ये, 0, पाई एंड 1, 0, सही लिखा है एवरीवन। Yes. हाँ, तो इसका स्लोप कितना हो गया बच्चों, पाई माइनस Minus 0 pi. अपॉन -1, दैट इज -पाई। करेक्ट बालकों। Yes. Yes, sir. और लास्ट सिनारियो हमें ऐसा चाहिएगा, मतलब व्हाट इज दिस सिनारियो एक्चुअली, कैन आई से लाइक दिस कि सीकेंट टेंजेंट बन जाएगा एट 1/2, पाई/2 एवरीवन, Yes. Yes, sir. क्योंकि 1/2, पाई/2 से सब पास करना ही है जब वो टेंजेंट होगा, या क्या टेंजेंट ही बोलेंगे। देखो लास्ट सिनारियो ये चलेगा ऐसा, जब 3 सॉल्यूशन होंगे, बट जैसे ही वो उसको ऐसे कर देगा फिर नहीं होगा, यस और नो। Yes, sir. तो मतलब इस पॉइंट पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट की बात कर रहा है, तुम्हें बताया था मैंने, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट कर्व को क्रॉस करता है, याद आया एवरीवन। Yes. Yes, sir. हाँ, तो इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए, कहाँ पे, 1/2, पाई/2 पे। कैसे निकालेंगे बताइए। कर्व को डिफरेंस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, y डैश इज इक्वल्स टू cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन, एनीवन, -1/√2 1 अपॉन अंडर रूट जिसका स्क्वायर, सही लिखा है बच्चों। Yes. Yes, sir. इनटू 2, डिफरेंशिएट करने से इस पे वैल्यू कितनी आएगी को निकालना, नॉट डिफाइंड है क्या। नहीं नहीं, कितना है बताना बस, स्लोप कितना है बच्चों एट x इक्वल्स टू हाफ, -2 है। -2, ओके, -2 और -पाई, -2 चलेगा या नहीं चलेगा। अरे बताओ ना यार, टेंजेंट पे तो एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है ना मुझे, नहीं चले. नहीं चलेगा। तो मतलब इसका स्लोप कहाँ से कहाँ तक मेरी करना चाहिए, -पाई से -2 तक एवरीवन, Yes. Yes, sir. हाँ या ना बालकों। Yes, sir. ओके, और स्लोप कितना है एवरीवन लाइन का, P/2. 2p/4, so 2p/4 should lie between -पाई से -2 to have 3 solutions, yes or no। Yes. Yes, sir. p/2 should belongs to -पाई से -2, so p belongs to -2 पाई से -4, then it will have 3 solution। तो ये लास्ट वाला सिनारियो समझाने के लिए कि जैसे ऐसा सिनारियो होता है उसके बाद टेंजेंट क्रॉस कर जाएगा, तो हमें समझ में आना चाहिए, अच्छा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट है इसलिए एकदम से ऐसे क्रॉस कर जाएगा। आई होप गॉट दैट एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से डायग्राम बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं, मोनो मैक्सिमम मिनिमा चालू करते हैं। थोड़ा डायग्राम, इतनी सारी लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने हिसाब से फेयर डायग्राम बना देना। मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ इतना बनाता कि पहले तो कर्व बनाऊंगा और ऐसा दिखाऊंगा कि लाइन एल हैज टू गो फ्रॉम व्हाट वेयर टू वेयर, लाइन एल को यहाँ से यहाँ तक जाना है, करेक्ट एवरीवन। Yes. इसके बीच का सिनारियो समझा दो कि हाँ हमेशा 3 सॉल्यूशन है।
थोड़ा कॉपी फास्ट करना बच्चों, काफी टाइम स्पेंड हो गया वैसे ही। एवरीवन हो गया आपका? Yes, sir. कैन आई मूव? सबका कॉपी हो गया तो? Yes, sir. चलो कुछ छूट भी गया तो बाद में कर ले, कॉपी कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। चलो राइट डाउन हेडिंग, थर्ड पार्ट ऑफ एओडी चैप्टर, व्हाट इज दैट? Maximum. मिनिमम। इसके बाद दो स्मॉलर पार्ट्स और बचेंगे। हमने टेंजेंट नॉर्मल कर लिया है, मोनोटोनिसिटी कर लिया है, मैक्सिमम मिनिमा चल रहा है अभी। उसके बाद थोड़ी थ्योरम्स रहेगी, रोज थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स, और उसके बाद एक दो मिसलेनियस एप्लीकेशन। तो अभी मतलब मान लो 50% पे चल रहा है मैक्सिमम मिनिमा। तो मोनोटोनिसिटी जैसे पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है बच्चों। मोनोटोनिसिटी में सबसे पहले क्या पढ़ा था? एनीवन? Basic. Monotonicity at a point. बस बिल्कुल सही, लिख दो मैक्सिमम मिनिमा एट अ पॉइंट। मैक्सिमम मिनिमा एट अ पॉइंट। ओके, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ सबसे पहले चीजें। लेट्स से 1 to 5, 1 to 6 इसका डोमेन है। 1 to 6 में कुछ ऐसा ग्राफ बन गया। तुम अपने हिसाब से रफ ग्राफ बना लेना ना, जब कॉपी करोगे या फिर शॉर्ट में बना लेना। अभी मेरे साथ देख लो बस। ठीक है एवरीवन, पूरा ग्राफ के डोमेन क्या है? जल्दी से चल रहा था जवाब मुझे, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। व्हाट इज द डोमेन? 2 से 30, 1 to 6. 1 to थोड़ा सा दिमाग लगा के बोला करो। डोमेन मतलब एक्स वैल्यूज या वाई 1 to वैल्यूज? 6, हाँ 1 to 6. ओके। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? सोच के बोलना। 2 to 30. 2 to 30, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। So if I ask you the minimum value of this function, तुम्हारा आंसर क्या हो? और 2. 2 ना? 2. If I ask you the maximum value of the function? 30. 30, बिल्कुल सही है यहाँ तक। Then if I ask you, is x equals to 1 a point of maxima? Yes or no? No. No, sir. Yes, it is. It is not a point of global maxima, but local maxima है। बोल सकता हूँ local maxima, everyone? Yes, sir. लोकल का मतलब तुम खुद समझ जाओगे। कम ऑन, सोचो उसमें मैक्सिमा है या नहीं है, तुम्हें खुद को फील आना चाहिए। तुम्हें बोलना चाहिए हाँ मैक्सिमा तो सर है। मैक्सिमा क्यों है? क्योंकि उस पे जो वैल्यू है उसके लेफ्ट से और राइट से बड़ी है। कम ऑन देखो जल्दी से, कम ऑन।
सर वो x इक्वल टू 2 पे है। ओ सॉरी, मैं वन पे बोल गया, 2 पे बोल। हाँ बोलना 2 पे एवरीवन। यस सर। Yes, sir. 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हाँ दिख रहा है ना कि ये मैक्सिमम है उस पे आसपास के। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बट इज x इक्वल्स टू 2 द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या बोलूं मैं, इज x इक्वल्स टू 2 अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू फॉर द एंटायर फंक्शन? No, sir. नो सर। तो देयर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू ना एवरीवन। Yes. यस सर। Yes, तो sir. इसको अपन मैक्सिमम को ग्लोबल मैक्सिमम या सिर्फ मैक्सिमम बोल देते हैं, वाइल जो भी बीच बीच के पॉइंट्स है जहाँ पे मैक्सिमा हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं एवरीवन? लोकल मैक्सिमम। यहाँ तक क्लियर? Yes. यस सर। तो लोकल मतलब उसके सिर्फ आसपास तक देखना है, ग्लोबल मतलब पूरी डोमेन में देखना है। एम आई क्लियर अब तो? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इज x इक्वल्स टू 2.5 अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो लोकल मैक्सिमा के कौन कौन से पॉइंट्स है सारे बता दो। लोकल मैक्सिमा Sir, x इक्वल्स 3. टू 2, x इक्वल्स टू 2 देन Sir, 3. 3 देन, अच्छा ये वाला पॉइंट भी है ना, Sir, 4.5 maybe. 4.5 राइट एवरीवन? यस सर। यस। लोकल मिनिमा के पॉइंट्स बता दो। 1. लोकल मिनिमा, यस, व्हाट इज दैट लोकल मिनिमा पॉइंट्स एवरीवन? 2.5 2.5. 2.5 Sir, then 4. 4 then 5.5 5.5. somebody can argue कि 1 भी होगा मिनिमा, लेकिन 1 is an end point, तो उसको हम लोकल मिनिमा नहीं बोलते हैं। भले ही वो ग्लोबल के लिए जरूर काउंट होगा, बट उसको लोकल नहीं बोलते हैं क्योंकि उसका लेफ्ट साइड डोमेन में नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. मतलब एंड पॉइंट्स आर नॉट लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, करेक्ट और नॉट? यस सर। एंड पॉइंट्स को काउंट नहीं करते। तो लोकल मैक्सिमा के ये पॉइंट्स है, लोकल मिनिमा के ये पॉइंट्स है। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, तो sir. यहाँ से पहली डेफिनेशन तो लिखने के लिए रेडी हो गए हम। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोकल एक्सट्रीमा? व्हाट इज लोकल एक्सट्रीमा? हाँ Sir, endpoints. नहीं, एक्सट्रीमा किसे बोलते हैं? एक्सट्रीमा मतलब Maximum एक्सट्रीमा and और मिनिमा टुगेदर आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमा। क्लियर एवरीवन? यस सर। मतलब जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक बोलते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही अगर मुझे मैक्सिमा मिनिमा को दोनों को कलेक्टिवली बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? एक्सट्रीमा Extreme. या एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमा या फिर एक्सट्रीमम। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. यस सर। हाँ, सो एक पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा कब होगा? व्हाट इज द बेसिक कंडीशन? मोनोटोनिसिटी की कंडीशन तुम्हें याद है ना एवरीवन? याद है बच्चों मोनोटोनिक कब होता था? लेफ्ट और राइट से वैल्यू इंक्रीज करते जानी चाहिए थी, रिमेंबर ना? yes, sir. यस सर। ये किसकी थी? एम आई की कंडीशन। अब तुम मुझे बता दो लोकल मैक्सिमा की क्या कंडीशन होगी एवरीवन? A minus H is less than A. एफ ऑफ ए And माइनस greater than एच A. इज लेस देन एफ ऑफ ए, शुड बी लेस Greater देन या than A ग्रेटर plus. देन? ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, देन लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा की क्या कंडीशन हो जाएगी बच्चों? उल्टी? A minus H is greater than. Yes, sir. करेक्ट। f of a minus h should be greater than f of a should be less than f of a plus h। सबको क्लियर है यहाँ तक? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। यस सर। Yes, sir. एंड पॉइंट्स आर नॉट काउंटेड एज लोकल एक्सट्रीमा। बिल्कुल क्लियर? यस उनको ग्लोबल के लिए काउंट करेंगे क्या? हाँ करेंगे, बट अभी हम लोकल पढ़ रहे हैं, तुम्हें समझ को पता है। मैं अब एट अ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, फिर पूरे इंटरवल की जब बात करूंगा तब मैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करूंगा। बिल्कुल क्लियर है अभी तक? यस चलो, तो डायरेक्टली ये हेडिंग डालो कि मैक्सिमम मिनिमा के बाद ये हेडिंग डालो, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोकल एक्सट्रीमम, और ये सब लिखो यहाँ तक। फिर वो प्रीवियस पेज वाला ग्राफ बाद में बनाएंगे, अब ये कॉपी करो आप। कभी का टर्निंग वैल्यू भी बोलते हैं एक्सट्रीमम की जगह, बहुत ही कम यूज आता है, बट कभी देख लोगे पूछोगे इससे अच्छा लिख दिया मैंने। तो व्हाट इज लोकल टर्निंग वैल्यू? Extrema. एक्सट्रीमम। मैक्सिमा मिनिमा या दोनों? दोनों।
दोनों। Done, sir. ओके 10 सेकेंड्स और देते हैं सबको कॉपी करने को। So this is called as derivative definition या basic definition everyone? Basic Basic definition. definition. मतलब is this always valid or sometimes valid? Always valid. Always valid. Even for discontinuous function? Yes. Huh? Yes, it is valid always, even for discontinuous function. तुम्हें याद है नॉट कंटिन्यूस फंक्शन के लिए बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी यूज की थी हमने? Yes, sir. यस यहाँ पे भी वो नॉट कंटिन्यूस के लिए हम यही यूज करेंगे, भले ही बाद में डेरिवेटिव डेफिनेशन सीख लेंगे बट वो नॉट कंटिन्यूस के लिए नहीं लगेगा। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके मेरे साथ ध्यान से देखना और बताना। x इक्वल्स टू 3 लोकल एक्सट्रीमम, यस नो? No. सोच लो। x इक्वल्स टू 3 लोकल एक्सट्रीमम बोला है ना मैंने, मैक्सिमम बोला है ना मैंने, मिनिमम बोला है ना? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. लोकल एक्सट्रीमम मतलब क्या होना चाहिए? उस पे वैल्यू उसके पास वालों से बड़ी होनी चाहिए, करेक्ट और नॉट? या छोटी होनी चाहिए हमेशा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ ये जो वैल्यू है क्या इसके लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ी है या नहीं? बस खत्म बात। Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट और राइट को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बस ये वैल्यू लेफ्ट और राइट से बड़ी है या नहीं है? कम ऑन। Yes, sir. बढ़िया sir. तो बस ये एक्सट्रीमम है और ये मैक्सिमा का पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम। बताओ क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके वापस चलो सेकंड एग्जांपल सोच के बोलना। इस पे वैल्यू ये है, इसके लेफ्ट में ये है, इसके राइट में ये है। इज दिस अ पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमम? Yes, Yes, यस। sir. बस फर्क ये है, यहाँ पे क्या है लोकल Maximum. maximum, और यहाँ पे क्या है लोकल Minimum. minimum. अगर ग्राफ को मैंने थोड़ा और चेंज कर दिया तब जाके गड़बड़ होगी कहीं, जैसे ऐसा कर दिया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू ये है, यहाँ पे अभी भी चलेगा वैसे तो, बट ऐसा कर दिया मैंने। अब बताना देखना, यहाँ पे वैल्यू ये है, इसके लेफ्ट में ये है और इसके राइट में ये है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. f Yes, of sir. 3 is less than, sorry, f of 3 is greater than f of 3 plus h and f of 3 minus h is greater than this। अब बताओ ये क्या है, लोकल एक्सट्रीमम है या नहीं? नहीं है। नहीं है। No, sir. नहीं है, नॉट लोकल एक्सट्रीमम। ये सुनो एवरीवन, Yes, Yes, sir. ये तो x इक्वल्स टू 3 पे क्या है, mi है md है एवरीवन? MD. MD. सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ कॉपी करना है तो यहाँ तक कर देना।
copy fast. Done, sir. Everyone done till here? Yes. चलो प्रीवियस ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं बच्चों, बाद में अगर तुम्हारी इच्छा भी हो रही है तो बाद में करना। मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर करो, इस ग्राफ को देख के आंसर करो। रेडी? Yes, sir. Yes. यहाँ पे ये कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ बनाया है मैंने। एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? कंटिन्यूस। Yes. sir. ओके चलो एंड पॉइंट्स को छोड़ो, उसके बाद सबसे पहले क्या आया? लोकल Maxima. फिर क्या आया? लोकल Minimum. मिनिमा। फिर क्या आया? लोकल Maximum. Maximum. मैक्सिमा। फिर क्या आया? लोकल। Minimum. फिर क्या आया? लोकल Maximum. मैक्सिमा। फिर क्या आया? लोकल Minimum. Minimum. मिनिमा। तो ये होना जरूरी था क्या कि हर मैक्सिमम के बाद लोकल मिनिमा आएगा ही आएगा क्या? No, sir. No, sir. बिल्कुल जरूरी है। फॉर इफ द फंक्शन इज कम ऑन Continuous. Continuous. कंटिन्यूअस। तुम खुद सोचो, मुझे पेन लिफ्ट किए बना ग्राफ बनाना है, ये मैंने मैक्सिमा बना दिया। अब तुम बताओ कंटिन्यूअस है, मैं ब्रेक नहीं कर सकता, तो अब इसके बाद वापस मैक्सिमा बना सकता हूँ क्या? खुद बताओ, No, खुद sir. बताओ, No, sir. खुद बताओ। कम ऑन, अगर कंटिन्यूअस है तो उसके बाद मिनिमा आना ही पड़ेगा, हाँ या ना एवरीवन? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये सबको क्लियर है कि अगर फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन लोकल एक्सट्रीमम अकर्स ऑल्टरनेटिवली? इज दैट क्लियर? Yes, sir. लिख लो पॉइंट, ये हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्या हम लोकल मैक्सिमा एक ही निकालेंगे, फिर हम फटाफट डायरेक्ट बोल देंगे कि नेक्स्ट वाला लोकल मिनिमा होगा? तो लिख लो एक पॉइंट, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस then local maxima and minima occur alternatively. Everyone done? Yes, sir. Okay. Next point, ग्राफ को देख के मुझे रिस्पॉन्ड करो। क्या लोकल मिनिमा का आउटपुट वैल्यू, ठीक है, कैन इट बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा का आउटपुट? Yes. कम ऑन एवरीवन। यहाँ पे No, लोकल sir. मैक्स, यहाँ पे लोकल मिनिमा है ना 4 पे, Yes. 4 पे वैल्यू कितनी है बच्चों? 20। 20. 20. ओके, और 2 पे क्या है? लोकल मैक्सिमा है ना, Yes, sir. Yes, sir. उस पे वैल्यू कितनी है? 50. 15. तो क्या ये हो सकता है क्या ग्रेटर? हाँ Yes, हाँ sir. बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज दे आर लोकल। तो वो दूसरी जगह क्या बना रहा है तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, तो बस ये पॉइंट समझने के लिए ठीक है, क्वेश्चन में तो यूज नहीं आता ऐसा। क्या वो लिखना चाहता हूँ मैं? लोकल मिनिमा आउटपुट कैन बी ग्रेटर देन, कैन बी लोकल मैक्सिमा आउटपुट। बिल्कुल ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 7th पॉइंट, मतलब ऐसा मत सोचना अच्छा मिनिमा है तो वो मैक्सिमा से कैसे बड़ा होगा। अरे हो सकता है क्योंकि वो लोकल है। Yes, sir. Done, sir. ओके नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल एक्सट्रीमम बोल देता हूँ। ग्लोबल एक्सट्रीमम बेटर है ग्लोबल मैक्सिमा, उसी को हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। मैक्सिमा या जस्ट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा,
वह लोकल को तो लोकल ही बोलना पड़ता है, तो कैन लोकल मैक्सिमा बी सेम एज ग्लोबल मैक्सिमा? हो सकता है क्या? Yes, sir. यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे होता है? या तो लोकल पे होगा या फिर End point. एंड पॉइंट्स। गुड। तो जब मैं ग्लोबल मैक्सिमम पढ़ाऊंगा तब हम यही करेंगे, पहले लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स निकालेंगे और उनको फिर कंपेयर करेंगे किससे? एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो ये ग्लोबल के बारे में तो बाद में ही बताऊंगा, बट तुम्हें थोड़ा आइडिया दे दिया कि ग्लोबल मैक्सिमा के लिए लोकल मैक्सिमा ही निकालना पड़ता है, इसलिए हम पहले लोकल मैक्सिमा पढ़ रहे हैं। कॉपी करो। ओके, आई एम मूविंग ऑन। कॉपी हो गया ना सबका? Yes, sir. ओके। यूजिंग ग्राफ्स, कमेंट ऑन द एक्सट्रीमम। कमेंट ऑन मतलब कहाँ पे है और क्या है वो भी कमेंट करना है। सबको पता है फर्स्ट पार्ट में x इक्वल्स टू 0 पे है, बट व्हाट इज दैट लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एवरीवन? Minimum. Minimum. मिनिमा। ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट वेरी इजी है, सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। वन पे क्या है एवरीवन? Minimum. Minima. मिनिमा। थर्ड पार्ट का ग्राफ बनाना बहुत सिखा है। डायरेक्टली ग्राफ बनाते हैं ऐड करके, या मॉड को ओपन करके केसेस के हिसाब से केस ग्राफ बनाएंगे एवरीवन? Yes. Case. केसेस Cases. के हिसाब से करो, जल्दी से याद आएगा तुम्हें। डू दैट। इसको याद नहीं है, जल्दी से केसेस बनाओ भाई। क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड 1, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। x ग्रेटर देन 1 दोनों मॉड कैसे ओपन होंगे बच्चों? Positive. पॉजिटिव। 2x प्लस x, 3x माइनस 1। सेकंड केस, थर्ड केस। सेकंड केस में ये वाला मॉड कैसे ओपन होगा एवरीवन? Negative.
नेगेटिव, और ये वाला मॉड Positive. पॉजिटिव। तो कितना हो गया x+1, इसमें दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होंगे एवरीवन। 1 minus 3. अब इन तीनों का ग्राफ बनाना है आपको, कम ऑन। तो लेस देन 0 पे इस स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप -3, x को 0 रख रहा हूँ तो y इज 1। बहुत सारी चीजें पता लग जाती है कि अच्छा यहाँ है और ये ऐसा ग्राफ होगा। 0,1 से पास कर रहा है। सही बनाया एवरीवन? Yes, Yes. sir. फिर 0 to 1 में y = x+1 का ग्राफ बनाना है। तो एक बार x को 0 रख दिया तो y 1 आ गया, मतलब यहीं से पास कर रहे हैं। फिर x को 1 रख दिया तो y 2 आ गया। तो ऐसा ग्राफ है। आई होप सबको क्लियर है अभी। फिर x > 1 में इसका ग्राफ बनाना है। x को 1 रख दिया 2 और स्लोप 3 है। सबको क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ओके, बिल्कुल देख लो, अच्छी तरह ग्राफ बना दिया है। ऑल ऑफ यू रेडी टू कमेंट नाउ? Yes, sir. चलो बताओ। 0 पे कुछ है? लोकल मैक्सिमा मिनिमा? Local minimum. बिल्कुल सही, लोकल मिनिमा। सोच के बोलना। x = 1 पे है लोकल एक्सट्रीमा या मिनिमा? No, sir. नो, नॉट एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम नहीं है, वहां पे mi है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है mi? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, 0। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ से कर रहे हैं, बट इज इट बेसिक डेफिनेशन ओनली एवरीवन? Yes, sir. Yes, इट sir. इज बेसिक डेफिनेशन ओनली। वी आर सीइंग द वैल्यूज। तो मॉड है, डिसकंटिन्यूअस है, इस टाइप में हम ग्राफ बना के वैल्यू ही देखते हैं। और 5 seconds to copy anything. ओके, आई होप हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जल्दी करो। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a so that f of x is having local maxima at x equals to 2. f of x is x+1 for x less than 2, a for x equal to 2, and a minus x for x greater than 2. करो ये। अच्छा, ऐसा पीस वाइज फंक्शन है तो उसके लिए बेसिक डेफिनेशन यूज करनी चाहिए या डेरिवेटिव डेफिनेशन जो आगे वाली करेंगे एवरीवन? Basic definition. बेसिक। कभी भी डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम हो, पीस वाइज हो, मॉड हो, सिग्नम हो, बेसिक पे ही जाना है कि ग्राफ बना के वैल्यूज जज करनी है।
Prasast and Ishan close but not completely correct. No Sarvesh. Amit not completely correct. Ishan Jainab correct. Ishan still not. Nandini correct. Varun not correct. बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया है कि ग्राफ बना के जज करो बस. लास्ट 30 सेकंड्स. चलो मेरे साथ देखो एवरीवन, तुम ही आंसर चिल्लाना. सबसे पहले कौन सी ब्रांच का डायग्राम बनाओ? फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच? First branch. First फर्स्ट branch. ब्रांच. जिसका स्लोप पॉजिटिव है. करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes. x इक्वल्स टू 2 पे 3 पे टेंड कर रहा है. करेक्ट ना? Yes. बिल्कुल सही ग्राफ बनाया मैंने अभी तक. करेक्ट. चलो देन x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू a होनी चाहिए. ये कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है. मैक्सिमम बोला हुआ है तो ऑब्वियसली ऊपर ही होना पड़ेगा. एग्री करो. नीचे नहीं हो सकता. Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन. ये अगर ऐसा कर दिया तो फिर तो इस पे वैल्यू इससे कम है, फिर तो मैक्सिमम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ऊपर कहीं भी चलेगा. अगर यहाँ पे हुआ तो भी चलेगा क्या? Yes, sir. a अगर 3 हो गया तो भी चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा यार. यहाँ पे वैल्यू है उसके पहले वाले से बड़ी है. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अभी तक लग रही है. करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. फर्स्ट ब्रांच और सेकंड ब्रांच के हिसाब से एवरीवन. Yes, sir. ओके देन a माइनस एक्स. a माइनस एक्स -1 स्लोप है. अच्छा नीचे जा रहा है. और a -2 से जा रहा है. कम ऑन. x इक्वल्स टू 2 रख रहा हूं तो a -2 हो रहा है. एग्री करो ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. और तुम्हें पता है मैक्सिमम मतलब बस उसके लेफ्ट और राइट से बड़ा होना चाहिए. लेफ्ट और राइट को दोनों को कंपेयर करने की जरूरत है या नहीं है एवरीवन? नहीं. नहीं है. इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मान लो a 6 हो गया तो a -2 4 हो जाएगा. 4 से स्टार्ट हो रहा होगा. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये स्टिल मैक्सिमा का पॉइंट है क्या तुम्हारे हिसाब से? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस है. a 3 हो गया. अब तुम्हें चेक कर लेना चाहिए. 3 हो गया, यहाँ पे आ गया. सो a -2 1 हो जाएगा. वो यहाँ से स्टार्ट करेगा. बताओ ये भी चलेगा या नहीं चलेगा? Yes, sir. बिल्कुल चलेगा. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? a ग्रेटर देन Three. इक्वल टू b बिल्कुल चलेगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कॉपी करो जल्दी से. क्या आई थिंक हो गया सबका कॉपी. नेक्स्ट पार्ट चलें आगे. Yes, sir. मैं एक चीज पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम वो होमवर्क इधर करके आओगे. बेस्ड ऑन दैट विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर. राइट डाउन हेडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स. तो इसके बारे में डेप्थ में नेक्स्ट लेक्चर में ही समझ में आएगा. बिकॉज दीज विल बी यूजफुल टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा. अभी बस लिख लो एक बार. फर्स्ट पॉइंट, critical points are used to find extremum points. Second, critical points are those points
at which either f dash x equal to 0 है, सबको पता है, फिजिक्स से ही बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पे आते हैं, याद आया एवरीवन? Yes, sir. या फिर f dash x does not exist, वो भी मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट हो सकते हैं, इसलिए दोनों को एक्सट्रीमम, दोनों को क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, f dash x 0 या f dash x does not exist. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंड पॉइंट्स आर नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स, हमने वो डिस्कस कर रखा है। f dash x equals to 0 को स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं, ये भी लिख देना, स्टेशनरी पॉइंट्स। क्वेश्चन, ये क्यों क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो तुम्हें आइडिया है ही है, रिमेनिंग आई कवर इन द नेक्स्ट क्लास। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट फॉर फर्स्ट पार्ट, 4x cube minus 6x square minus 24x plus 9 if x belongs to 0 and 3। निकालो जल्दी से बच्चों। यस, आई होप सबका आंसर आ गया। x इक्वल्स टू 2 और -1 आया होगा, बट -1 डोमेन में नहीं है, सो ओनली 2 एवरीवन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो सेकंड पार्ट अगर मैं सेम क्वेश्चन दूं, बट अगर अब मैंने x बोल दिया -2 से 3, तो आप क्या आंसर हो जाएंगे? -1 and 2. -1 एंड 2 दोनों हो जाएंगे। अगर मैंने थर्ड पार्ट बोल दिया f ऑफ x इज सेम फंक्शन, बट x मैंने खुद को दे दिया -1 से 2 क्लोज्ड, अब व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? No critical point. No critical point. पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स आर नॉट क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वो ग्लोबल के लिए काम आएंगे, बट लोकल के लिए काम नहीं आते, इसलिए उनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते भी नहीं है। कंप्लीट करो जल्दी से। आई होप डन ना एवरीवन। Yes, sir. सेकंड का ये पार्ट कर दो।
फर्स्ट पार्ट का आंसर है एवरीवन, जल्दी से डिफरेंशिएट ही करना है बस आपको यार। एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम लो। ट्वेल्व माइनस 8x is f dash x। तो क्रिटिकल पॉइंट एक है या दो है एवरीवन? and do. बोलो यार। एवरीवन एबल टू सर हियर दो मी? दो क्रिटिकल पॉइंट एक है या दो है? सर टू दो। पॉइंट्स। दो। एक तो 3/2 है, ये क्लियर है। यस सर। और दूसरा 0 भी होगा या नहीं होगा? होगा Yes, सर। Sir. यस होगा, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट वाले भी होते हैं ना, और 0 ओरिजिनल क्वेश्चन के डोमेन में है। एग्री करो? yes, यस सर। तो इसलिए दोनों क्रिटिकल पॉइंट है। वन लिख लो। बोथ आर क्रिटिकल पॉइंट 0 and 3/2। सर अगर डोमेन में नहीं होता जीरो तो? क्या? सर अगर जीरो डोमेन में नहीं होता तो बी पार्ट करेगा ना, तो देख एक बार, डू द बी पार्ट। जल्दी से करके बच्चे बी पार्ट का डिफरेंशिएशन बता मुझे कितना आया। एलसीएम एलसीएम लेके। यस, अगर एनीवन जल्दी से बताओ न्यूमरेटर में क्या आ रहा है। x minus 1. प्रशांत क्या बोला? x-1 x माइनस 1 And 1. 1 रॉन्ग है। एक्स माइनस डिफरेंशिएशन भी थ्री। ढंग से नहीं करते हो यार, डिफरेंशिएशन भी गलत करते हो। हाँ, सबका आ रहा है बच्चों x-3। yes sir. यस सर। इसके हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट मुझे 3 और 2 दोनों दिख रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। Yes, बट 2 इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज, एंड पॉइंट बोलो भाई, नॉट इन डोमेन। नॉट इन डोमेन। ओरिजिनल क्वेश्चन के डोमेन में है या नहीं है एवरीवन? नहीं है सर। नहीं है। अरे कोई अगर x डोमेन में ही नहीं है फंक्शन के, तो किसी भी चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता बात करने का। याद है, मोनोटोनिसिटी ऑटोमेटिकली विद इन द डोमेन एवरीवन। yes तो 2 पे तो कुछ बात ही नहीं करने वाले ना, मैक्सिमा ना क्रिटिकल पॉइंट ना मोनोटोनिसिटी ना कंटिन्यूटी ना डिफरेंशिएबिलिटी। एम आई क्लियर एवरीवन? yes sir. बस वो खत्म है, उस पे तो कुछ काम ही नहीं है। सो ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? no, sir. एनी गेसेस हम क्रिटिकल पॉइंट क्यों पढ़ रहे हैं? लोकल मैक्सिमम मिनिमम काम है। क्योंकि हर मैक्सिमा मिनिमा होगा तो क्रिटिकल पॉइंट पे ही होगा। जैसे ये यहाँ पे भी एक क्रिटिकल पॉइंट, एग्री करो, f dash 0 हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है ना एवरीवन? yes बट y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए भी हॉरिजॉन्टल, एक्स क्यूब के लिए भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट। एग्री करो ऑल ऑफ यू? yes मतलब आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि एक के लिए क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा का पॉइंट है और एक के लिए क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा नहीं है, हाँ या ना? yes तो मेरा बोलने का ये मतलब है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, कि अगर मैक्सिमम मिनिमा आएगा तो कहाँ पे आएगा? critical क्रिटिकल पॉइंट। बट इज एवरी क्रिटिकल पॉइंट अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा? no sir. नो सर। नो। जैसे हाइपर क्रिटिकल इन्फ्लेक्शन था ना, वैसे ही यहाँ पे। इज दैट क्लियर? यस सर। yes हाँ, तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। यू कैन गो नाउ। Bye, sir. बाय बाय। बाय सर।
अच्छा एक टेस्ट पेस्ट रखें क्या, मैं थोड़े बच्चों से पूछना भूल गया। हाँ एवरीवन, एक CND MOD का टेस्ट रख सकते हैं? यस कब रखें बताओ? यस संडे फाइन? सर संडे को TWT है, किसका है? LCD और MOD का। किसी का है क्या? यस सर। फिर तो बढ़िया है, चलो संडे को ही बेस्ट है, तभी देना। ठीक है एवरीवन, यस सर। चलो चलो ठीक है फिर तो दैट्स इट, यू कैन गो नाउ, बाय बाय।